एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। सुनेंगे दोस्तों मैं आमदा बरी की नज़म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। अल्लाह जब किसी बंदे को नेक बनाना चाहता है तो उससे 3 चीजों का आदी बना देता है। चलिए पहले इमरान आमदा बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, उठे पीछे तक आपका हाथ। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। और तमाम मुशायरा कमेटी की तरफ से ये फूल मालाएं। अच्छा तो एक बात तमाम लोग इस्तकबाल कर दें, क्योंकि यही इमरान साहब भी चाहते हैं, बब्बू साहब और मर्शद नाइक, तमाम लोग जो भी इस्तकबाल करना चाहते हैं, बड़े मोहतबर लोग डाइस पर जगह अफरोज हैं। समीर साहब की मोहब्बत, समीर साहब की ये बेहतरीन काबिश कामयाबी, हाजी बब्बू साहब और तमाम लोग यहाँ जगह अफरोज हैं। साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एकनाथ गाय कबाड़ साहब, रशद नाई साहिबा, इधर से जो गुजरने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा, ये बहुत ज्यादा भीड़ है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस भीड़ में भी कोशिश करिए कि थोड़ा सा खामोशी बरकरार रह जाए। एक बहुत छोटी सी नई सी नज़्म सुनाता हूँ आपको, खूबसूरत सी निज़ामत, और ऐसे माहौल में इस मुशायरे को संजो के रखने का काम हिंदुस्तान में कोई नाज़िम कर सकता है तो सिर्फ नज़र बिजनौरी कर सकते हैं। एक बार जोरदार ताली नज़र भाई के लिए बजनी चाहिए। अल्लाह इसी तरह से इनकी नज़र जो है वो शायरात के लिए खूबसूरत रखे। बहुत बदमाश आदमी है, पता नहीं भाभी इन पे नोटिस क्यों नहीं लेती है, किसी दिन मुझे ही शिकायत करनी पड़ेगी लग रहा है। मेरी नजर आजकल हिंदुस्तान में सिर्फ आप पर है, आप बेफिक्र रहिए। चलिए आपकी नज़र मुझ पर है तो इंशाल्लाह मुझे किसी की नज़र नहीं लग सकती, चाहे वो बंगाल की ही नज़र क्यों ना हो। एक छोटी सी नज़्म सुनाता हूँ आपको और आपसे दुआएं मांगता हूँ। बहुत अच्छा मुशायरा है और मुझे खुशी है बरसात आई के सियासत में रहते हुए भी, जब एक वक्त ऐसा है कि जिस दिन शहादत हो रही है सैनिकों की, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी जो है वो इलाहाबाद में गाने गा रहा था। जब शहादत हो रही है तो उन्नाव में एक सैनिक की शव यात्रा में एक सांसद जो है वो गाड़ी पे चढ़ के दांत निकाल करके हंस रहा था। एक ऐसा वक्त है जब भाजपा का एक केंद्रीय मंत्री शहीद की लाश के साथ सेल्फी ले रहा था। एक ऐसा वक्त है जब मेरठ में एक केंद्रीय मंत्री, एक उत्तर प्रदेश हुकूमत का मंत्री जूते पहन करके शहीद की का जो शव रखा था वहां पे बैठा था। ऐसे वक्त में वर्षा ताई और एकनाथ दादा को बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने ये शाम शहीदों के नाम मंसूब करी। सियासत में रह करके ये जो सलीका आपने बचा रखा है, मैं इसे सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आने वाली तमाम वक्तों तक आने वाले आप धारावी की नुमाइंदगी करते रहें और अगली बार जो है जो गलती धारावी ने करी थी एकनाथ दादा को न जिता करके उसे सुधारा जाए और 2019 में उन्हें फिर पार्लियामेंट भेजा जाए। मेरे भाई जब लड़ाई बड़ी हो सकता है वर्षा जी से किसी छोटी बात पे आपका मनमुटाव हो, नाराज रहते हो आप, समीर से किसी बात पे नाराज हो, लेकिन मेरे भाई जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, इस लड़ाई में एकजुट होइए, मुत्तहिद होइए। इस मुल्क का जो भी अमन पसंद इंसान है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस हमले में जो शहीद हुए नसीर अहमद, उनकी मां के भी आंसुओं का रंग वही था और अवधेश कुमार के भी आंसुओं का रंग ये है आमदार की नजर। आपको जान के हैरत होगी और ये बात आप जानते भी हैं कि जब बस के चीथड़े उड़े होंगे तो जितने टुकड़े नसीर अहमद के बदन के हुए हैं उतने ही टुकड़े महेश यादव के भी शरीर के हुए हैं। बिल्कुल, बम और गोलियां किसी को पहचानती नहीं मेरे भाई। उन्हें इससे मतलब नहीं कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई। इसलिए इस मुल्क को बचाने के लिए एकजुट होइए।
इन गोलियों का जवाब आपकी एकजुटता है, आपकी ताकत जो सब मुत्तहिद होने की है, वही सबसे बड़ी ताकत है। मैं पढ़ता हूं साहब कि तू जुल्म कहां तक ढाएगा, ये गुस्सा निकल रहा है मेरा इन मिस्रों में, कि झूठों का नारा हारेगा। तैयार रहिएगा, ये माओ की हाय कहां जाएगी। कल नजीब की अम्मी ने फोन किया मुझे, बोली बेटा। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन से जिहाद का अज्र सबसे ज्यादा है। इरशाद फरमाया, जिस जिहाद में अल्लाह ताला का जिक्र सबसे ज्यादा हो। पूछा, रोजादारों में सबसे ज्यादा अज्र किसे मिलेगा। इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला का सबसे ज्यादा जिक्र करने वाले हो। फिर इसी तरह नमाज, ज़कात, हज और सदक़ा के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नमाज, ज़कात, हज और सदक़ा अफजल है जिसमें अल्लाह ताला का जिक्र ज़्यादा हो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अबू हफ्ज़ जिक्र करने वाले सारी खैर व भलाई ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल ठीक कहते हो। फ़ायदा, अबू हफ्ज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कुन्नियत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं कि अल्लाह ताला के फ़रिश्तों की चलने फिरने वाली एक जमात है जो ज़िक्र के हलक़ों की तलाश में होती है। जब वह ज़िक्र के हलक़ों के पास आती है और उनको घेर लेती है तो अपना एक क़ासिद पैगाम देकर अल्लाह ताला के पास आसमान पर भेजती है। वह इन सब की तरफ से अर्ज़ करता है, हमारे रब, हम आपके इन बंदों के पास से आए हैं जो आपकी नेमतों, कुरान, ईमान, इस्लाम की बड़ाई बयान कर रहे हैं, आपकी किताब की तिलावत कर रहे हैं, आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहे हैं और अपने आखिरत और दुनिया की भलाई आपसे मांग रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उनको मेरी रहमत से ढांप दो। फरिश्ते कहते हैं, हमारे रब, उनके साथ साथ एक गुनहगार बंदा भी था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन सब को मेरी रहमत से ढांप दो, क्योंकि ये ऐसे लोगों की मजलिस में है कि इनमें बैठने वाला भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम नहीं होता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए जमा हों और उनका मकसूद सिर्फ अल्लाह ताला ही की रज़ा हो, तो आसमान से एक फ़रिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से इस मजलिस के ख़त्म होने पर ऐलान करता है कि बख्शे बख्शाए उठ जाओ, तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया गया है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह ताला का हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरी आखिरी गुफ्तगू जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई के वक्त हुई वो ये थी कि मैंने पूछा, तमाम आमाल में महबूब तरीन अमल अल्लाह ताला के नज़दीक क्या है। एक रिवायत में है कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे सबसे अफजल अमल और अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा क़ुर्ब दिलाने वाला अमल बताइए। इरशाद फरमाया, तुम्हारी मौत इस हाल में आए कि तुम्हारी ज़बान अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर हो, और इसी तरह वक्त हो सकता है जब ज़िंदगी में ज़िक्र का एहतमाम रहा हो। फ़ायदा, जुदाई के वक्त का मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन का अमीर बनाकर भेजा था। इस मौका पर यह गुफ्तगू हुई थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसको वो मिल गई, इसको दुनिया व आखिरत की हर चीज़ मिल गई। शुक्र करने वाला दिल, ज़िक्र करने वाली ज़बान, मुसीबतों पर सब्र करने वाला बदन, और ऐसी बीवी जो ना अपने नफ्स में ख़यानत करे यानी पाक दामन रहे और न शोहर के माल में ख़यानत करे। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।